नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, कल मैं 17 ही क्वेश्चन आप लोगों को दे पाया था। तो आज उसी को कंप्लीट करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोक प्रशासन का स्वर्ण युग माना जाता है। तो लोक प्रशासन का स्वर्ण युग दोस्तों द्वितीय चरण को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1927 से 1937 तक जो समय है उसी को हम द्वितीय चरण, लोक प्रशासन का द्वितीय चरण मानते हैं और लोक प्रशासन का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो दोस्तों, द्वितीय चरण में क्या प्रक्रियाएं थी, आइए हम देखते हैं। द्वितीय चरण में लोक प्रशासन का क्या मुख्य बातें कही गई थी, तो उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें इसी को हम सिद्धांतों का युग भी कहते हैं। यानी जो लोक प्रशासन का द्वितीय चरण है, इसको हम सिद्धांतों का युग कहते हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर पहली बार लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में यह बुक लिखा गया था। तो यह पहली बुक थी। और 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने दोनों मिल करके एक पुस्तक लिखी थी। वह पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो संगठन के सिद्धांतों की चर्चा की गई है इसमें। ठीक है। और इस पुस्तक में उन्होंने, यानी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के लिए, और ये सिद्धांत सामूहिक रूप से पोस्ट कॉर्प कहलाते हैं। यह 1937 में ही प्रकाशित हुई थी। यह द्वितीय चरण, लोक प्रशासन का द्वितीय चरण से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको मैं बताया हूँ। कृपया आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए चलते हैं। प्रशासनिक चुनौतियों का काल था। तो प्रशासनिक चुनौतियों का काल तृतीय चरण था दोस्तों। तृतीय चरण 1938 से 1947 तक माना जाता है। दोस्तों, 1947 तक माना जाता है जो तृतीय चरण है। इसमें क्या बातें कही गई थी? तो इसमें दोस्तों बातें यह कही गई थी, अब प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग प्रारंभ हुआ। कब? तृतीय चरण में। तो एक विद्वान थे चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात इसमें कही गई थी। और उर्विक और लूथर गुलिक के जो सिद्धांत थे उसी को चैलेंज चेस्टर बर्नार्ड दिए थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था चेस्टर बर्नार्ड ने, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये चेस्टर बर्नार्ड का एक बुक है। यानी तृतीय काल, यानी थर्ड फेज में यह सब बातें कही गई थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का तृतीय चरण है दोस्तों, 1938 से 1947। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को प्रोवर्ब की संज्ञा किसने दी थी? तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों को प्रोवर्ब की संख्या दोस्तों साइमन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, एक क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। जहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आ जाएगा तो आप लोग निसंकोच हर्बर्ट साइमन लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 23, निर्णय निर्माण के विश्लेषण में योगदान के लिए 1978 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 1978 में उर्विक को दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 24, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुस्तक के लेखक दोस्तों रॉबर्ट डाहल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबर्ट डाहल ने लोक प्रशासन के सिद्धांत में 3 बाधाएं बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रशासन में मूल्यों की बहुलता, ऑप्शन नंबर बी मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक ढांचा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, स्वरूप की संकट अवस्था का काल लोक प्रशासन में माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ काल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का 19। क्वेश्चन नंबर 27, चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन ने क्या रास्ते अपनाए? तो चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन ने दोस्तों कुछ विद्वान लोक प्रशासन से पुनः राजनीति शास्त्र में वापस आए। ऑप्शन नंबर बी कुछ विद्वान लोक प्रशासन से प्रशासनिक विज्ञान में चले गए। ऑप्शन नंबर सी कुछ विद्वान लोक प्रशासन से समाजशास्त्र में चले गए। ऑप्शन नंबर डी विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि चतुर्थ चरण में कुछ विद्वान लोक प्रशासन से पुनः राजनीति में जाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ विद्वान लोक प्रशासन से प्रशासनिक विज्ञान में यानी राजनीति से प्रशासनिक विज्ञान में आने का अपना मत दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली का प्रकाशन कब हुआ? तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली का प्रकाशन दोस्तों 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस चरण में लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया? तो पंचम चरण में दोस्तों लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है रिक्स ने, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है फ्रैंक मैरिनो ने, ऑप्शन डी है मेरी पार्कर फॉलेट ने। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन पर सबसे पहले बल दिया था।
तो ऑप्शन ए सही होगा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, यानी लेखक और पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो फ्रैंक मैरिनो एक बुक लिखे थे, टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनरो ब्रुक्स पर्सपेक्टिव 1977 में यह बुक लिखी गई थी। और डेविड वाल्डो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1977 में लिखे थे। तो यह इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में मोस्टली बुक ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो क्वेश्चन नंबर 31 नवीन लोक प्रशासन एक विचारधारा के रूप में किस चरण में विकसित हुआ? तो नवीन लोक प्रशासन एक विचारधारा के रूप में दोस्तों पंचम चरण में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 नवीन लोक प्रबंध यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अस्तित्व में कब आया, जिसकी शुरुआत क्रिस्टोफर हुड ने की थी? दोस्तों मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो पिता थे क्रिस्टोफर हुड को ही बताया था। तो यह किस चरण में शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों यह शुरुआत छठे चरण में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 नवीन लोक प्रबंध यानी एनपीएम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो एनपीएम की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा का विकास एवं चयन, उदारवाद, मितव्ययता, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता, और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की प्रमुख विशेषता ये सब हैं। तो ऑप्शन ई सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 नवीन लोक प्रबंध न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता नहीं है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता दोस्तों नैतिकता नहीं है। यह नैतिकता की बात नहीं करता है, नौकरशाही विरोधी है, नियमों की गुणवत्ता में सुधार, सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहता है। तो इसलिए ये सब इसके विशेषता हैं, लेकिन नैतिकता की यह बात नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 नवीन लोक प्रबंध यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी नेतृत्व करना यह विशेषता नहीं है इसका। जन जवाबदेही, जन आवश्यकता का प्रबंध, पेशेवर प्रबंध पर बल, ये सब इसकी विशेषता है, लेकिन नेतृत्व करना इसकी विशेषता नहीं है। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता है नेतृत्व करना। तो दोस्तों आज मैं यह पूरा कंप्लीट दो वीडियो के माध्यम से एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कंप्लीट हो गया है। कृपया आप लोग दोनों वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको लगे इसमें उसको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट यह दोनों वीडियो है। इससे कम से कम एग्ज़ाम में आप लोगों को 3 या 4-5 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपने वाणी को, कृपया आप लोग ध्यान से देखिए। धन्यवाद।